दोस्तों, आज हम लोग वीडियो बनाने के लिए आए हैं कैमूर पहाड़ी की वादियों में, बिहार के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी में। आपका स्वागत है। हम लोग पोंकी नदी का वीडियो बनाने के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ से नज़ारा कुछ और ही है। हम लोग चल रहे हैं पोंकी झरने के करीब में। जाने में हम लोगों को आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा, शाम ढल रही है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं पोंकी नदी का एक्सप्लोर किया जाए। बड़े ही दिन बाद मौका मिला है और इस वीडियो बनाने के लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि बारिश 1 महीने के बाद शुरू होने वाली है, मौसम सूखा सूखा सा है, फिर भी इस कैमूर पहाड़ी की वादियों में पहाड़ियों का नज़ारा देखने के लिए हम लोग ललायित रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सनसेट की तरफ से कैमूर पहाड़ी का नज़ारा। अंदर वाला मत छोड़िए, अंदर वाला तो कहिए कि नहीं, वो तो रहेगा ही। ये नहीं कि अब कहीं कि हम 35 दे रहे हैं तो वो बंद कर दे रहे हैं, उसको आई जरूर, लेकिन खराब अपना भाई वो चाहिए। हाँ, गेहूं की फसल पक चुकी है, जान तलाव तोरा चलते सब कटने के कगार पर है, इसलिए हरियाली बहुत कम ही नज़र आएगी। हम लोग घने जंगलों की तरफ खेतवा कुल देले बड़ा अधिया पर देले बड़ा। अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ, तो खाए पिए पर हुई है तो सब खाए पिए। हम लोग घने जंगलों में बढ़ रहे हैं आगे। ठीक बा, हम धीरे धीरे सूर्यास्त होने वाला है और मौसम बहुत ही खुशनुमा होता जा रहा है। अभी घनी झाड़ियाँ अभी बहुत दूर है, कभी कभी विरल स्थान से हम लोग गुजर रहे हैं। लगता है हम लोग आज भी
पोंकी झरने का एक्सप्लोर पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं। आगे बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एकदम क्लियर है। पीछे के प्रकाश में ये देखिए, जंगल में फूल भी खिलते हैं और जंगल के फूल बड़े निराले होते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को हाथ आते हैं, क्योंकि जंगल में लोग बहुत कम ही आते हैं और जो जंगल में आते हैं वही जंगल के हकीकत को जानते हैं। और जंगल की वास्तविकता ये है कि यहाँ फूल कम ही दिखते हैं, होते हैं बहुत लेकिन कम दिखते हैं, लेकिन उधर से जो खुशनुमा जो सुगंध आ रही है वो बहुत मनमोहक है। लोग बताते हैं कि जहाँ ऊंची ऊंची झरने होते हैं वहाँ पहाड़ों में बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं। गुफाओं की तरफ जाने के लिए समय चाहिए। इधर गुफाएं तो शायद नहीं मिल रही हैं। अभी हम लोगों को भी झरने के अंदर जाना है, जहाँ पानी गिरता है कुंड में। वास्तविकता यह है कि पानी मिलेगी नहीं, लेकिन जो प्राकृतिक दृश्य है वह मन को लुभाने वाला है, इसलिए हम लोग आए हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ये जंगल के फूल हैं। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो पोंकी झरना है। देखिए यहाँ कितनी सुगंध आ रही है। ओ महक, फूलों की महक, फूलों की महक जब लेनी है उसकी गंध तो जंगलों में आइए। और जंगलों में जंगल के फूलों का वास्तविक सुगंध का आनंद लीजिए। चल खुल गई। ये देखिए दोस्तों, अभी इतना क्लियरिटी जानता ना। यहाँ से रास्ते बने हुए हैं पोंकी झरने के अंदर जाने के लिए। यदि ये रास्ता नहीं होता तो हम लोग को झाड़ियों में भटकते हुए जाना पड़ता, इसलिए हम लोगों को अच्छा रास्ता मिल गया है। ये पशुओं के आने जाने से ये रास्ता बना हुआ है, इसलिए हम लोग चिकने रास्ते से होकर जा रहे हैं, झाड़ियों से बच गए। कुछ दूर चलने के बाद ये रास्ता मिला हम लोगों को। लग रहा है हम लोग
पोंकी झरने के कुंड तक जा सकेंगे। सूर्यास्त लगभग हो ही चला है, फिर भी अभी लालिमा है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग पोंकी झरने में पहुंच जाएंगे। ये देखिए झरने के दोनों तरफ का नज़ारा। यह है पोंकी झरने का दृश्य। बहुत दूर है, अभी वहाँ जाने में हम लोगों को कम से कम आधा घंटा से भी अधिक समय लग सकता है। देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं, प्रयास जारी है। यहाँ कुछ पौधों के नाम हम बतला सकते हैं, जैसे ये दोनों तरफ जो लतरें दिखाई दे रही हैं, ये रताड़ के पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं। जंगलों में हर्ब्स और श्रब्स भी मिलते हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं। ये दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं। पानी इधर जल्दी सूख जाता है, इसलिए एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली है। यहाँ पर छोटा सा डैम का निर्माण हुआ है। जब पानी भर जाएगा तो इसी कटे हुए रास्ते से बाहर निकलेगी और इसके अंदर पानी का जमाव होगा, जो जीव जंतुओं के लिए एक जीवनदायिनी, एक वरदान की तरह यह होगा। जैसे ही वर्षा ख़त्म हो जाती है एक लंबे समय के बाद, जाड़े के दिनों तक तो रह सकता है पानी, लेकिन जाड़े दिनों के बाद पानी सूख जाता है। ये है डैम, पोंकी झरने का डैम। बहुत विशाल है, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अभी आने के बाद ये इसका पर्दाफाश हो गया। यहाँ पानी का बहुत बड़ा जमाव रह सकता है। गर्मियों के दिनों में भी इसमें पानी देखने को मिलेगा। तो हम लोग पोंकी झरने के नीचे आए हैं, लेकिन कुंड में हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वहाँ जाने में अंधकार छा जाएगा। हमें उधर से लौटना भी है और दूर दराज गांव में जाना है। जाने के लिए हम लोगों को 45 मिनट समय चाहिए। यहाँ से गांव भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। इसे होकर जाना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि हम लोग इधर आए हैं कि यहाँ पानी नहीं है, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ जंगली जीव जानवर शायद ही मिलते होंगे, और यहाँ किसी बड़े जानवर से डरने की यहाँ कोई बात नहीं है। पानी नहीं है तो जानवर नहीं होंगे। हो सकता है 20-25 दिन पहले एक आदमी बता रहे थे, इसी पोंकी नदी के ऊपर, इस झरने के ऊपर किसी जंतु ने किसी जीव जंतु को मार डाला था। गाय बछड़ा शायद था या बकरा बकरी होगा। एक आदमी बता रहे थे कि नहीं, इधर जानवर रहते हैं। जानवर तो हैं, लेकिन इधर नीचे नहीं होंगे ऊपर, नहीं तभी छिपे होंगे। वो लोग निकलते हैं रात में पानी के खोज में। अब पानी है, कहीं ना कहीं पानी है, तो इधर जो खेती लोग करते हैं उधर पानी की व्यवस्था उधर खेतों में है, तो पानी पीने के लिए ये जानवर आ सकते हैं। लेकिन अभी डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग निडर होकर घूम रहे हैं। कोई दूर निकला होगा तो ये होगा।
ये है पोंकी झरने का कुंड। शाम ढलने के चलते हम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। शाम को ऐसे भी लोग मना करते हैं कि कोई ना कोई जीव जंतु उधर हो सकता है भाई, इसलिए उधर मत जाइए। इसीलिए हम लोग का प्रयास रहेगा कि जाना तो चाहिए, लेकिन हम लोग यहीं से रिटर्न होंगे। समय कम होने की वजह से अंदर नहीं जा सकते। यही दृश्य जब पानी बरसेगा 1 महीने के बाद तो यहाँ का दृश्य कुछ और होगा, वहाँ हरियाली छाई होगी। तो यहीं से हम लोगों का वीडियो अब समाप्त होगा। यहाँ से एक बार हम फिर से एक व्यू ले रहे हैं। तो गाइस हम लोग अब यहीं से पोंकी नदी से हम लोग विदा लेंगे। आप लोग भी अपना ख्याल रखें और हम भी अपना ख्याल रखेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग, गुड बाय, थैंक यू।